हो सकता है तुम पर नमाजें फ़र्ज़ किस उम्र से हुई, मिसाल के तौर पर 12 साल से। सब पर होती नहीं है, जब बालिग हुआ उस वक़्त से नमाजें फ़र्ज़ हुई। अब ये 24 साल वाले जो हैं, मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है इन 14 साल में बालिग हुए, नमाज फ़र्ज़ हुई 14 साल की उम्र से। 14 साल से लेकर 24 साल इनकी उम्र है आज, तो कितने साल हुए? 10 साल। इतना तो आपको खुद मालूम होगा कि इन 10 सालों में मैंने कितने सालों की सब मिलाऊंगा अगर, तो कितने साल की नमाज बनेगी। हो सकता है आधा कर लो, और उसमें भी सारी नमाजें एक तरह की नहीं है। कुछ लोगों की अक्सर नमाजें अगर छूटी होंगी तो फजर छूटी होगी, इशा छूटी होगी, और अक्सर पढ़ी होंगी तो मगरिब या असर या जोहर ये पढ़ी हुई होंगी। तो आपको एक अंदाज़ा करना होगा, गालिब गुमान 10 साल मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो करके इतना अरसा हो गया है, मैंने मगरिब की नमाज इसमें से 8 साल तो पक्का पढ़ा ही हूँ। शायद हो सकता है सब मिला करके जो छूटी होंगी मेरी वो 2 साल की होंगी। असर की नमाज और ज़ोहर की नमाज मेरे ख्याल से मैंने 6 साल तो पढ़ा ही हूँ, यानी पूरी मिलाऊंगा पूरी नमाजें तो वो 6 साल की बन सकती हैं। 4 साल की अगर सब छूटी हुई जमा करूंगा तो 4 साल की बन सकती हैं। तो हुआ ये कि मगरिब की छूटी हुई कितनी हुई? 2 साल की। ज़ोहर असर की छूटी हुई 4 साल की हो गई, 6 साल पढ़ा होगा और 4 साल छूटी होंगी। अब आता है इशा का नंबर और फजर का नंबर, तो आप ये सोच लो कि ये 10 सालों के अंदर हो सकता है 1 साल पूरी नमाजें मिला करके मैंने फजर पढ़ी होंगी, 9 साल तो मेरी फजर बाकी होगी, और ईशा को आधा कर लो, तो हर नमाज को आपको एक गालिब गुमान बनाना पड़ेगा। अच्छा है कि आपने 24 साल की उम्र में सवाल किया है। अब 60 साल की उम्र में मुझसे सवाल होता तो मैं उसी अंदाज से बताता। तो अब आपको उसी तरह की नमाजें पढ़ना है। अब मिसाल के तौर पर फजर की आपने अंदाज़ा कर लिया 10 साल के अरसे में मेरी कुल नमाजें जो छूटी हैं वो 9 साल की छूटी होंगी, मैंने शायद 1 साल की पढ़ी होंगी। ये आपके ऊपर है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब आओ उसकी शुरुआत करने के लिए क़ज़ा नमाज़ों की। अब फजर को पहले कंप्लीट करना चाहें उसको कर सकते हैं, एक एक नमाज को भी पकड़ करके करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने सुबह शाम कंटिन्यू फजर की क़ज़ा शुरू कर दी। दिन में 50-50 रकातें पढ़ ली। 50 रकातों का मतलब हुआ 25 दिन की फजर की नमाज क़ज़ा हो गई। अब उसमें शरीयत ने आसानी भी तुम्हें दी है। क़ज़ा नमाज है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों की क़ज़ा होगी, किसी भी सुन्नत और नफिल की क़ज़ा नहीं है। फजर की 2 रकात क़ज़ा, ज़ोहर की 4 रकात क़ज़ा, असर की 4 रकात क़ज़ा, मगरिब की 3 क़ज़ा, इशा की 4 फ़र्ज़ और 3 वितर की क़ज़ा। कुल मिलाकर के कितनी होती? 20 रकात। 20 रकातें दिन की होती हैं। लेकिन अभी मैं चल रहा हूँ फजर की। अब हो सकता है आप ये सवाल करेंगे कि मैं नियत कैसे करूँ, कौन से दिन की? शनिचर की, इतवार की, पीर की, मंगल की, कौन सी है? जाहिर सी बात है अब आपके पास अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन से दिन की छुट्टी है। उसके लिए भी शरीयत ने ये छूट दी है कि आप जब नियत करेंगे यूँ नियत करें, ऐ अल्लाह मैं उस फजर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा की नियत किया जो मेरी ज़िंदगी में पहली छूटी है। क्या नियत करेंगे आप? मैंने उस फजर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा की नियत किया जो मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले बाकी है। हर 2 रकात पे यही कहना है आपको, क्योंकि जब वो अदा हो जाएगी तो जो पहले है वो ही आती जाएगी। तो 9 साल की क़ज़ा होने तक आपको यही नियत करना है जो मेरी ज़िंदगी में पहली बाकी है। ज़ोहर की भी करना है यही, मैंने उस ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा की नियत किया जो मेरी ज़िंदगी में पहली बाकी है। यानी तरतीब में अब जो पहली बाकी है उसकी मैंने नियत कर लिया। फिर उसके बाद ये आती जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर 100 नमाजें आपकी हैं, आपने नियत कर लिया मैंने उस ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा की नियत की जो मेरी ज़िंदगी में पहली बाकी है, तो 100 पहले नंबर वाली हो गई। उसके बाद 99 बचे, लेकिन जो दूसरे नंबर पर थी नमाज अब वो कौन से नंबर पर आ जाएगी? पहले नंबर पर आ जाएगी ना फिर से। तो हमेशा यही नियत करता जाएगा जब तक कि वो 100 पूरी ना हो जाए। नियत भी आपको समझ में आ गई क़ज़ा के लिए। अब इसमें छूट भी दी गई है आपको, रकातें छोटी करने का भी हुक्म है, यानी इस तरह के आपको मुख्तसर कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ा, आप इन्ना आतैना और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं, छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं, यही कंटिन्यू चाहे तो हर रकात में पढ़ सकते हैं। हर नमाज में 2 सूरतें पढ़ी, और तस्बीहात जो हैं रुकू और सजदे में वो 3-3 पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, उतनी मिकदार तो आपको रुकू और सजदा करना ही है। लेकिन अत्तहियात में भी तशहुद पढ़ा उंगली उठाकर, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा अगर नहीं भी पढ़ा तो उसकी नमाज हो जाएगी। तो यहाँ और शॉर्ट कर दिया गया है। तो क़ज़ा करने वाले के लिए ये सहूलत भी है, वो चाहे तो
अपनी जल्दी से जल्दी ये पूरी क़ज़ा मुकम्मल कर सकता है। जवानों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, बुढ़ापे में इंतज़ार मत करना। किसी बूढ़े को मैंने क़ज़ा करते हुए नहीं देखा कि पूरी ज़िंदगी की वो क़ज़ा करके गया हो, बहुत कम। बुढ़ापे में असल नमाज़ें पढ़ने में ही घुटनों में तकलीफ़, कमर में तकलीफ़ हो जाती है। देखते नहीं आप आज मस्जिदों में अच्छों से ज़्यादा कुर्सियों की नमाज़ें ज़्यादा हो गई, क्यों? उस वक़्त उनको अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें ही दुश्वार हो गई हैं, कहाँ क़ज़ा करेंगे? नौजवानों, आपके पास आज क़ुव्वत है, ताकत है, आप रोज़ाना ये आप अपना एक वक़्त ले लो, घंटा, 2 घंटा, मैं दिन में कोई एक वक़्त मख़सूस कर लूँ और इसमें सिर्फ़ अपनी क़ज़ा मुकम्मल कर लूँ। चंद दिनों के बाद आप देखोगे, आप साहिब तरतीब हो जाओगे। साहिब तरतीब उसको कहते हैं जिसकी पूरी ज़िंदगी में 5 से ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा ना हो। और अल्लाह तबारक व तआला का वो ऐसा महबूब बंदा है कि फ़रिश्ते उसकी एक झलक देखने को बेकरार होते हैं, जो पूरे मुकम्मल अपनी नमाज़ें मुकम्मल कर चुका हो। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्या नफ़िल नमाज़ तब तक कबूल नहीं होगी जब तक फ़र्ज़ और वाजिब नमाज की क़ज़ा अदा ना हो जाए? सही है। अब यहाँ पर एक दूसरा ये भी है कि कुछ लोग बहुत सारी नफ़िलें पढ़ रहे हैं। कोई जो है हाजत की नमाज़, कोई तौबा की नमाज़, इशराक की नमाज़, अव्वाबीन की नमाज़, कौन-कौन सी नमाज़ें हमसे पूछते भी रहते हैं, मियाँ इनके तो खाते में फ़र्ज़ नमाज़ें इतनी बाकी हैं, तो अगर फ़र्ज़ बाकी हैं क़ज़ा, तो नफ़िल नमाज़ें आपकी मुअल्लक़ होंगी, नहीं कबूल होंगी। फ़र्ज़ जो है वो कर्ज़ है तुम्हारे ऊपर, और नफ़िल जो है ये हदिया है। कर्ज़ा पहले दो, हदिया बाद में दो। पहले कर्ज़ अदा करो, तो आप जो पूरे दिन भर की नमाज़ें हैं, इनमें भी जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा और जो नफ़िल हैं, उनको छोड़ कर के आप वहाँ पर भी ये क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे ज़ोहर में आपको 2 रकात नफ़िल मिलते हैं ना 12 में से, 4 सुन्नतें मुअक्कदा उसे नहीं छोड़ना चाहिए। 4 फ़र्ज़ है, उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा वो तो होंगी। 2 जो नफ़िल हैं, उसकी जगह पर कोई पहले की फ़जर की क़ज़ा पढ़ ले। असर में जाते हैं, 4 सुन्नत पहले है, वो गैर मुअक्कदा है, उसकी जगह पर कोई पहले वाली कोई 4 रकात ज़ोहर या असर की क़ज़ा पढ़ ले। मग़रिब में भी 2 नफ़िल आपको मिलती हैं, वहाँ पर भी आप अपनी क़ज़ा पढ़ सकते हैं, उस नफ़िल की जगह पर कोई फ़जर की 2 रकात क़ज़ा। कैलकुलेशन आता है ना, बहुत सारे तो 10वीं में मैथ्स में ही फेल होते। मैथ्स लो निकालो, आज मैं तुम्हें कुरान का मैथ्स बताता हूँ। सब अपने हाथों में कैलकुलेटर लेकर के बैठो, मैं हिसाब बोलता जाता हूँ और करते जाना हूँ कि कुरान के मिसल कोई दूसरा क्यों नहीं ला सकता। मैं तुम्हें बताऊं, ऐसी इसके अंदर तरतीब है, अल्लाह ने ऐसा बना करके रखा है, मुमकिन ही नहीं हो सकेगा, मुमकिन ही नहीं हो सकेगा। एक बड़े साइंसदान ने तहकीक किया और कंप्यूटर में डाल डाल के चेक किया है बार बार। उसने 1965 में ये तहकीक हुई थी। मैं आपको उसके मुतालिक बताता हूँ। इसमें जो अल्फाज जिक्र हुए हैं ना कुरान में, वो यूं ही नहीं है कोई बयान आ रहा है, जबकि आपको मालूम है इसमें किस्से भी हैं, ज़माने माजी की खबरें भी हैं, अम्बिया के तज़किरे भी हैं, मुआशरे में होने वाले उनके ऊपर अज़ाबात का भी जिक्र है। कुरान में है कि नहीं है? कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बा होने का किस्सा, ये सब है ना। ये कुछ किस्से बयान किए जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की फजीलत बयान की, कुछ हलाल बयान किए, कुछ हराम बयान किए। हराम चीज़ें क्या क्या हैं, हलाल चीज़ें क्या क्या हैं, तुम्हें करना क्या है, नहीं करना क्या है, ये पूरा टॉपिक है कुरान का। लेकिन इसमें जो भी वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो पूरा का पूरा हिसाब के कैलकुलेशन से फिट बैठता है, फिट बैठता है। कैलकुलेशन उठाओ और मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का इल्म रखने वाले जानते हैं पूरी रुए ज़मीन पर खुश्की कितनी है और तरी कितनी है, पानी कितना है और ज़मीन कितनी है, सबको मालूम है। या नहीं मालूम है तो सुनो, साइंस ये कहता है कि 70% पानी है और 30% क्या है, ज़मीन है, खुश्की है। यही है तकरीबन तहकीक सबकी यही है। कुरान पाक में 2 लफ्ज़ आए हैं, अलबर। अलबर का मतलब होता है सूखा और अलबहर का मतलब होता है समंदर। अलबर लफ्ज़, ये लफ्ज़ अल्लाह ने 13 मरतबा पूरे कुरान में बयान फरमाया। अलबहर ये तकरीबन 32 मरतबा आया है। ये हो सकता है मैं हिसाब करूँगा तो अब कुछ लोग सो जाएंगे, लेकिन कुरान में बयान कर रहा हूँ। आज याद रखना, आज मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, कोई इसको तोड़ सके तो तोड़ दे, आ जाए कोई भी। बर का जिक्र 13 मरतबा, बहर का जिक्र 32 मरतबा, दोनों को मिलाएं तो 45 होता है। जल्दी जल्दी हिसाब करना, टाइम बहुत कम है, बाहर रोकने वाले भी। तो ये दोनों 45 होते हैं। 100% अगर कायनात है, 100% अगर पूरी दुनिया है, तो 100 का परसेंटेज निकालो 45 में से, 45 रखो और उसके बाद 32। 100% का 45 दोनों मिला के 45 हुआ, उसके बाद परसेंटेज पहले 32 निकालोगे, उसके जवाब में तुम्हारा कैलकुलेशन देगा 70।
और 13 है ना, ये बर का जिक्र, सूखाई का जिक्र 13 है। 13 को भी 100 इंटू 45 इंटू ये परसेंटेज निकालोगे, 13 डालो, वहां पर आप जब देखोगे तो 29.9 आता है। यानी कुरान अपने अल्फाज में भी बयान कर रहा है कि बर खुश्की का जिक्र अल्लाह ने 30% मरतबा फरमाया, बहर का जिक्र अल्लाह ने 70% मरतबा फरमाया। ये कुरान यूं ही नहीं आया, अचानक नहीं आई चीज, इसकी एक एक लफ्ज मैथ से ऐसी मैच है। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं अल्लाह ताला ने इसको ऐसा जोड़ करके रखा है, दुनिया आखिरत। अपोजिट में अगर आपको पूछूंगा तो आप बता देंगे दुनिया का अपोजिट क्या है? आखिरत है ना। फरिश्ता है, उसका अपोजिट क्या है? शैतान। फरिश्ता सबसे नेक, शैतान सबसे बुरा। और मौत, उसका अपोजिट क्या है? सबको समझ में आ रहा है। मौत का अपोजिट हयात है। नफा, फायदा, उसका अपोजिट बहुत अच्छे। कुफ्र, उसका अपोजिट ईमान। अब ये चीजें आपके जहन में रहे हैं, दो वर्ड मैंने अपोजिट आपको बताया। दुनिया एक लफ्ज है, इसको पूरे कुरान में अगर गिनोगे आप 115 मरतबा इसका जिक्र आया है दुनिया का। कितनी मरतबा? 100। पूरा कुरान उठा करके सूरह फातिहा से वन्नास तक इसका अपोजिट वर्ड ढूंढोगे आखिरत, ये भी 115 मरतबा ही जिक्र हुआ है। और उसके बाद आगे जाओगे शैतान, शैतान को कुल 88 मरतबा जिक्र किया गया है, शैतान का लफ्ज। और इसका अपोजिट अगर मलाइका पूरे कुरान में ढूंढोगे तो सिर्फ 88 मरतबा ही मिलेगा। नफा को अगर तुम पूरे कुरान में ढूंढोगे तो तकरीबन 50 मरतबा अल्लाह ने जिक्र किया। इसके बदले में जो फसाद है, शर है, इसका भी आप देखोगे तो 50 ही मरतबा जिक्र है। कुरान यूं ही नहीं है, मैथ्स का एक ऐसा रब्त है कि तोड़ नहीं सकोगे। मौत का जिक्र अल्लाह ताला ने 145 मरतबा किया। फिर पूरे 30 पारे खोल के देखो, हयात का लफ्ज भी 145 ही बार है, मामूली नहीं है। इस तरह से कुफ्र का लफ्ज, उसका अपोजिट क्या है? ईमान। कुफ्र का लफ्ज आप पूरे कुरान में देखोगे 25 मरतबा आया, और ईमान जगह जगह से ढूंढ के देखोगे तो ईमान भी 25 ही बार आया। इतना ही नहीं, आपको अरबी के 2 लफ्ज मैं आपको बताऊं, एक शहर है, एक यौम है। शहर है, यौम है। तर्जुमा याद रखना, शहर किसको कहते हैं? महीने को। किसको? शहर किसको कहते हैं? महीने। यौम किसे कहते हैं? दिन को। तकरीबन याद रहना चाहिए, शहर महीने को और यौम दिन को। अब आओ कुरान में देखो ये कितनी बार यूज हुए लफ्ज शहर। पूरे कुरान में 12 ही बार यूज हुआ। कितने बार? इसका मतलब क्या है? महीने कितने होते हैं? कभी 13 सुना किसी भी, कभी 11 सुना। लफ्ज शहर पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां भी इस्तेमाल फरमाया कितनी बार आया है? 12 बार। और लफ्ज यौम पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक 360 मरतबा आया है। एक भी कम या एक भी ज्यादा नहीं आया। यौम, लफ्ज यौम, इसलिए कि इस्लामी मंथ जो होते हैं मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, इस चांद के एतबार से चलते हैं। अंग्रेजी महीने 365 के होते हैं, इस्लामी महीने 360 के होते हैं। और अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में यौम भी 360 मरतबा। अब एक और बता दूं तुम्हें, खेर करके 19 का पहाड़ा अगर आता हो तो बहुत अच्छा होगा, भूल गए होंगे तो फिर याद कर लें। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल की? मैं शुरू में बता चुका। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, हमारे जमात के अराकीन, मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मुल्ला बड़ा वाले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। थोड़ी देर आज बाहर संभाल लें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अल्लाह इनको बहुत जज़ा अता फरमाए, बहुत जज़ा अता फरमाए। कुरान को छोड़कर हटने का दिल भी नहीं करता है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने जो आयत सबसे पहले नाजिल फरमाई वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और सबसे आखिर में क्या नाजिल फरमाई? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये दोनों सूरतें ज़हन में हैं। अब एक देखो, सूरह मुदस्सिर में एक आयत आई है, अलैहा तिस्अत अशर। अल्लाह ने एक लफ्ज़ ऐसा फरमाया, उसका तर्जुमा अक्सर आज तक लोगों ने अलग अलग किया, लेकिन किसी को हकीकत उसकी मालूम नहीं। अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। किस पर 19 हैं? सूरह मुदस्सिर में आप जाएंगे 29वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। कुछ लोगों ने तफसीर में कहा 19 फरिश्ते हैं जो जहन्नम को संभालें, कुछ ने कहा 19 फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाएं, कुछ ने कहा 19 फरिश्ते हैं जो आसमान से उतरते हैं। अलग अलग तफसीर है। 19 क्या है ये मालूम नहीं। तो एक मुहक्किक ने 19 का वर्ड कुरान में ढूंढना शुरू किया, क्या क्या ढूंढ करके निकाला। अल्लाह अल्लाह, उनको भी अल्लाह जज़ा अता करे। 19 का लफ्ज़ यूं ही नहीं आया कुरान में, अल्लाह ताला ने इसको फरमाया ये मुहाफ़िज़त, हिफाजत करने वाली चीज़ के लिए 19 का लफ्ज़ आया है कि 19 हिफाजत करने वाले हैं। क्या है मालूम नहीं। अब मैं आपको बताऊं, पूरे कुरान की सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कहा गया है ये हर सूरे की चाबी है और चाबी से ही हिफाजत होती है। अब आओ बिस्मिल्लाह को अगर तोड़ करके इसके हुरूफ गिनो, बा सीन मीम अलिफ लाम लाम हा अलिफ लाम रा हा मीम नून अलिफ लाम रा हा या मीम, कुल जोड़ोगे तो ये 19 ही निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हर्फ आए हैं। कितने आए? 19 हर्फ आए हैं। अब इतना ही नहीं, ये चाबी है हर सूरे की। अल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया था, उस पर 19 हैं हिफाजत करने वाले। क्या है? अभी ढूंढते जाओ, अभी ढूंढते जाओ, 19 और मिलेगा तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके पूरे कुल हुरूफ कितने हैं? 19 हैं। अब इतना ही नहीं, हर सूरे के शुरू में ये चाबी रखी गई है हिफाजत की, 19 इसके अंदर हैं। अब इसमें से एक एक हर्फ को मैं अलग, एक एक लफ्ज़ को अलग करता हूँ। इस्म हो गया, अल्लाह हो गया, रहमान हो गया, रहीम हो गया। अब मैंने इसको भी तलाश किया कुरान पाक में, लफ्ज़ इस्म कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज़ अल्लाह कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज़ रहमान कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज़ रहीम कुरान में कितनी बार आया है। तो जानते हैं बिस्मिल्लाह के एक एक हर्फ को आपने अलग किया था तो कितने हुए थे? बा सीन मीम, ये सब कितने हुए थे? 19 हुए थे। अब लफ्ज़ इस्म को पूरे कुरान में ढूंढोगे, इस्म पूरे कुरान में सिर्फ 19 बार आया है। पूरे कुरान में कितनी बार आया है? मैथ्स वाले उठाओ कैलकुलेटर, आगे चलो। लफ्ज़ रहमान कुरान में 57 मरतबा आया। कितने? 57। मैं पारा पढ़ता हूँ, 19 1 19 19 2 38 19 3 57। ये 57 19 को 3 बार ज़रब दोगे 57 होंगे। 19 का आदद लफ्ज़ रहमान में भी मौजूद है। लफ्ज़ रहीम पूरे कुरान में 114 मरतबा है। कितने? 114 मरतबा। 19 का पारा फिर पढ़ो, इसको डिवाइड करके देखना। 114 19 1 19 19 2 38 19 3 57 19 चौक 76 या 78 76 78 जो भी 19 और 5 95 19 छिक्के जो 6 19 6 114 होता है 114। अगर 19 को 6 बार ज़रब दोगे 114 निकलेगा। 19 के हर लफ्ज़ से कहीं नहीं जाना है तुम्हें। लफ्ज़ रहमान भी 114 मरतबा आया, लफ्ज़ रहीम और लफ्ज़ अल्लाह 2699 मरतबा आया। और इसको भी तुम अगर डिवाइड करोगे, 142 को अगर डिवाइड कर दिए 19 से, तो 142 मरतबा अगर पढ़ोगे तो यही अदद तुम्हें निकल के आएगी 2699 मरतबा। इतना ही नहीं, 19 का आदद यहीं ख़त्म नहीं होता। 19 का आदद यहाँ ख़त्म नहीं होता। पूरे कुरान की कितनी सूरतें हैं? 114। कितनी हैं? और 19 से डिवाइड करके देखो इसको। 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114। ये सूरतें भी 19 पर हैं। ये ऐसी चाबी है। अब आओ, सबसे पहले कौन सी सूरह? सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ठीक है ना? कितनी आयतें नाज़िल हुई थी? 5 आयतें। इसको मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले एक और, लैलतुल क़द्र को देखो अल्लाह ने कैसे